हम हमारे भाई मोहन भंडारी जी का, जो एक इंटरनेशनल लेवल के हमारे पर्यटक हैं और पूरे भारत को, पूरे विश्व को अल्मोड़ा, कुमाऊं और पूरे हिंदुस्तान के पर्यटन स्थल, मंदिर को बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं। हम सभी के पास अपनी अलग अलग कहानियाँ होती हैं, लेकिन उन कहानियों को बताने के लिए जब तक कोई सही कहानीकार नहीं होता, मेरा शरीर घर है मेरा, किसी की जागीर नहीं। गंदों ने राज किया, गोरखों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, हो सकता है आज आप भी राज करें। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं श्रीमती विनीता लचोरा, जो कि शारदा पब्लिक। आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मोहन दा बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, हर मतलब यहाँ के कल्चर को दिखाते हैं लोगों को, तो अच्छा लगता है। अंगार डाल के रोने लगी, तब पता चला ये मराठी तो मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। नाचने गाने तक ही व्यस्त हो गए हैं। हमें उनकी मनोदशा को बदलना है, युवा को एक नई दिशा देनी है। हर हर महादेव। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का, और मैं हूँ अभी अल्मोड़े के अपने मल्ला महल स्थित गेट के सामने। आज से हमारे अल्मोड़े में होने वाला है अल्मोड़ा साहित्यिक महोत्सव, और मैं भी जा रहा हूँ उस महोत्सव को देखने। आप लोग को दिखाता हूँ कि अल्मोड़ा साहित्यिक महोत्सव में क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं और किस ढंग से हमारा मल्ला महल सजा के रखा है। आप लोग को लेके चलता हूँ मल्ला महल की तरफ। और ये है हमारा मल्ला महल का गेट, और गेट से यहाँ पर भगवान की मूर्ति है गेट में, जय भोलेनाथ। और ये गेट है अंदर को। यहाँ पर देखो कुछ प्रोग्राम स्टार्ट भी हो चुके हैं अभी। धीरे धीरे दिखाऊंगा मैं इन स्टॉलों में क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। अभी सारे स्टॉल पूरे सेट भी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद ही इसका उद्घाटन होना है। और इधर को भी देखो कुछ स्टॉल लगे हुए हैं। हेलो हेलो, और बढ़िया, स्वागत है नक्षत्रा में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और इस तरफ स्कूल के बच्चों का कुछ प्रोग्राम चल रहा। एक राउंड घूमता हूँ पहले मैं इधर उधर, उसके बाद फिर दिखाता हूँ प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम तो कुछ स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। अल्मोड़े के मल्ला महल में आने के दो रास्ते हैं। एक मार्केट वाला रास्ता है, दूसरा रास्ता ये है जो रोडवेज स्टेशन की तरफ से आता है। यहाँ पर से भी एक गेट, जो ये वाला रास्ता आ रहा है। जो स्टेशन की तरफ से रास्ता आता है वो वाला रास्ता ये है। यहाँ से नीचे को सीढ़ियाँ हैं और इस तरफ भी लगे हुए हैं स्टॉल। ये देखो इस तरफ भी कुछ प्रोग्राम के लिए सजा के रखा हुआ है। कुछ समय पहले तक का यहाँ पर अल्मोड़े के डीएम साहब बैठा करते थे। अब जो है ये मल्ला महल एक म्यूजियम के तौर पर इसको बनाया जा रहा है और आज से यहाँ पर है प्रोग्राम स्टार्ट।
और देखो अब आगे साइड दिखाता हूँ अभी। और ये देखो यहाँ से अल्मोड़े का व्यू क्या खूबसूरत लग रहा है आगे साइड में। आज ही से स्टार्ट है प्रोग्राम, तो देखो सारी तैयारियाँ चल रही है हर तरफ। और हेलो हेलो। और यहाँ देखो किताब भरी है, लाइब्रेरी बना के रखी है यहाँ, और बढ़िया। स्टॉलों को थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर घरेलू उद्योग वाली चीज़ें रखी हुई हैं। ये भाई बैठे हैं स्टॉल में। ये बिस्कुट कहाँ बनाए भैया आप लोग ने? गुड़गांव से लाए हो यहाँ? हाँ जी। और ये भैया देखो गुड़गांव से सारे बिस्कुट बना के लाए हैं अलग अलग वैरायटी के, और इन्होंने लगा के रखा है यहाँ पे स्टॉल। ये देखो यहाँ पर हमारे टिड्डे पहाड़ी। हेलो भाई, बहुत बढ़िया। उसमें घुलती रहती है, उसकी मात्रा कम होती जाती है, लेकिन हम उसमें बीच तब तक तेल डालिए जब तक पूरा नीचे ना हो जाए। और स्किन और बाल के लिए तो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैडम ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि स्पेशली कांच की बोतलें ये किसी को भेजना नहीं, जैसे आपसे लोग तो मुझे फ़ोन कर देते हैं। और यहाँ पे बनिए लगा के रखी हैं। हो सकता है या तो धुलाई में या और अंदर कमरे में दिखाता हूँ मैं, कमरे में क्या करके रखा है यहाँ पे। कमरे में तो सारे फ़ोटो प्रदर्शनी लग रही। उत्तराखंड उत्तराखंड के जो हिमालयों की फ़ोटो हैं वो लगाई हैं सारी यहाँ पे। पूरे दीवारों में देख सकते हो आप, पूरे उत्तराखंड की यहाँ पे फ़ोटो लगी हैं। और ये सारे फ़ोटोएँ जो है ना हमारे जय मित्र भाई हैं उनकी हैं, और कुछ और लोग की भी हैं। अच्छा ठीक है। नमस्कार सर। सर जी मैंने एक वो कंप्लेंट लिखवाई थी, ऊपर मेरी जेब कट गई परसों। यहीं ये रामी वो जिस दिन डोला उठ रहा था। अच्छा। जेब कटी, मैंने एफआईआर तो लिखाई थी, वहाँ क्या हुआ उसमें? हाँ उसी दिन लिखाया था सर। ठीक। ये देखो पूरे हॉल में जो है फ़ोटो प्रदर्शनी है। और अब बैठते हैं बाहर, देखो क्या प्रोग्राम हो रहे हैं अल्मोड़ा साहित्यिक महोत्सव में, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। हेलो मोहनदा। हेलो सर। फेस्टिवल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम हमारे भाई मोहन भंडारी जी का, जो एक इंटरनेशनल लेवल के हमारे पर्यटक हैं और पूरे भारत को, पूरे विश्व को, अल्मोड़ा, कुमाऊं और पूरे हिंदुस्तान के पर्यटन स्थल, मंदिर को बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं। इनके 10 साल से लेकर के 90 साल के इनके दर्शक हैं। हम इनके लिए शुभकामनाएं करते हैं कि इनका ये कार्य जो पुनीत कार्य है, लोगों को घर बैठे ही पूरी दुनिया के दर्शन कराते हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल भी ये पूरा लाइव नेशनल इंटरनेशनल दिखाएंगे। आप इसको देखिए और आनंद लीजिए। गुड लक, बेस्ट ऑफ एवरीबडी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये करवाने वाले यही सर हैं, भूपेंद्र बल्दिया। एलएफ 2024 और 2023 से हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, क्योंकि आज सब लोग नाचने गाने तक ही व्यस्त हो गए हैं। हमें उनकी मनोदशा को बदलना है, युवा को एक नई दिशा देनी है, जिससे कि वो वर्तमान जो हमारा ये आजकल का कल्चर है, जिसके बोलेंगे कि हम उसके लिए मैं शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक साहित्यिक रूप से मनोदशा को बदलने के लिए ये प्रोग्राम अल्मोड़ा के मल्ला महल में किया जा रहा है 3 दिन का, 17, 18, 19 अक्टूबर 2024 को। हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को आह्वान करते हैं कि आइए और इसका आनंद लीजिए। थैंक यू। ओके, धन्यवाद सर। और इस तरफ को देखो, मनोज दा नमस्कार। नमस्कार सर। हेलो भैया। और हमारे इस मल्ला महल के
बगल में ही सबसे ऊपर टॉप में यहाँ पर रामशिला मंदिर है, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है देखो मल्ला महल, इस तरफ है मल्ला महल और इस तरफ है रामशिला मंदिर। लिया गाड़ी में बैठ के लिया। अब पूरा राउंड मार दिया मैंने मल्ला महल का इधर उधर। अब मैं भी बैठता हूँ एक जगह पे कुर्सी पे और जो भी प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे उन प्रोग्रामों को करता हूँ कैप्चर और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे अल्मोड़ा साहित्यिक महोत्सव में। ये देखो मल्ला महल में हमारे मित्र मिल गए मेरे को। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रोहित पंत जी। और ये भाई साहब देखो फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये भी अपने मित्र हैं, मयंक कपकोटी। मयंक कपकोटी जी। बढ़िया लग रहा है, अब नए नए लोग मिलेंगे यहाँ पे, सारे अपने मित्र लोग, क्योंकि प्रोग्राम देखने आएंगे सारे लोग, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी इस बहाने यहाँ पे और प्रोग्राम भी दिखाएंगे आप लोगों को। डॉक्टर ललित पांडे जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम आपकी सम्मानित उपस्थिति से, गौरवमयी उपस्थिति से बहुत ही उत्साहित हैं। आपसे निवेदन है कि मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। अब मैं मल्ला महल के जहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं सामने चेयर में बैठ गया हूँ। एक अंकल मिले मेरे को। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पूरनचंद जोशी जी। ये पूरनचंद जोशी जी हमारे कर्नाटक खोला में रहते हैं। और ये देखो ये है हमारा जो यहाँ पर प्रोग्राम होने वाले हैं मल्ला महल में। ये स्टेज बना हुआ है यहाँ पे और ये है मल्ला महल की सारी बिल्डिंगें यहाँ पे। ये रानी महल कहते थे पहले से इसको। और ये सारे मल्ला महल की बिल्डिंगें हैं। और थोड़ी देर के बाद भी यहाँ पर उद्घाटन समारोह होने वाला है, उसके बाद फिर प्रोग्राम होंगे, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ आप लोगों को। गीत भी एक तरह का साहित्य ही है, क्योंकि साहित्य में जीवन झलकता है और जीवन ही साहित्य है, साहित्य ही जीवन है। तो हमारी इन्हीं संवेदनाओं को, लोक की हमारी जो भावनाएं हैं, पीटो पीतला पीटो बिजुली। भगा यो नामासा को घामा खाई जागा यो भूख लागे झीला ए सुआ बैठी जागा मैं फामा मधु मधु है रे सारे पहाड़ा हिट मधु न जानू मिलम जोहारा हिट मधु न जानू मिलम जोहारा मधु मधु है रे सारे पहाड़ा हिट मधु न जानू मिलम जोहारा फूलों की चिट्ठी आली झंझारा मंगाला मैं फूलों की चिट्ठी आली झंझारा मंगाला मैं फूलों की चिट्ठी आली झंझारा मंगाला मैं फूलों की चिट्ठी आली झंझारा मंगाला मधु मधु है रे सारे पहाड़ा हिट मधु में जानू मिलम जोहारा ओ रहटे की ताना घटकुल बाना अरे गुर बिठा लगा बे अर्चे अछता है राना ओ अछता है राना अरे क्या न होनी माया दारा क्या न होनी बारा मेरी मुड़की बाजी रे घामा अलमणे बजारा मेरी मुड़की बाजी रे घामा तनिका पलतर पा नेपाली को ड्यारा
तो सवाल है जानू क्या छे त्यारा म्यारा क्या छे त्यारा म्यारा उड़की बाजी रे देखा अलमड़े बजारा मेरी उड़की बाजी रे घमा तुआर माला यूं पड़ो हिमाला अरे थोबलड़ा होचो दिगो माया को जन जाला ओ माया को जन जाला अरे बचिरो ना बेटा होली फिर गिला साला मेरी उड़की बाजी रे घमा अलमड़े बजारा मेरी उड़की बाजी रे घमा क्या भला अल्मोड़ा साहित्यिक महोत्सव में मिल गए हमारे विपुल भाई, पूरे अपने स्कूल की पूरी टीम लेके आए हुए हैं यहाँ पे। कुछ प्रोग्राम होगा तुम्हारा, है प्रोग्राम कुछ? यस सर, बिल्कुल। हम एजुकेशनिस्ट हैं तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन से जुड़े हुए लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को देखें। अल्मोड़ा के लिए बहुत एक अच्छा मौका मिला है साहित्य के तौर पर। सारे शिक्षकों को जानकारी भी होनी चाहिए ताकि और लोगों को शिक्षा दे सके। सो दैट इज़ इट। हम तब अपने टीचर्स और ग्रुप को लेके आए हैं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं आपका प्रोग्राम। थैंक यू सर। थैंक यू मंदा। ओके। और हमारे फल की गुलाबी चल रहे अल्मोड़ा साहित्यिक महोत्सव का उद्घाटन समारोह हो रहा हो, दिखाता हूँ आप लोगों को। और इस समारोह की जो अध्यक्षता कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर ललित पांडे जी, निदेशक उत्तराखंड सेवा निधि की बढ़ती हुई और बहुत ही सुंदर परिवेश। इसी बीच हम देख रहे हैं दर्शक दीर्घा में हमारे साथ एडवोकेट शेखर लपचौरा, जो कि भूतपूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, श्रीमती विनीता लपचौरा, जो कि शारदा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, श्री BS मनकोटी आदि अनेक गणमान्य दर्शकगण उपस्थित है। हम आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संघर्ष का काम ही है। हेलो। यहाँ मल्ला महल में 2 जगह हो रहे हैं प्रोग्राम। एक आगे चल रहे हैं और पीछे चल रहे हैं। मैं पीछे की तरफ देखता हूँ क्या प्रोग्राम चल रहे हैं। पीछे की तरफ आ गया मैं अब।
यहाँ भी देखो कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। हेलो 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 तू धार नदिया की मैं तेरा किनारा हूँ। अभी ट्रायल चल रहा था, थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू होने वाला है यहाँ पे। रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर करा था, बड़े 18 के हैं, रिपोर्ट है रजिस्ट्रेशन मेरे पास, बस इतनी पता नहीं रजिस्ट्रेशन मिलने का रहा। अभी यहाँ तैयारी चल रही प्रोग्राम की, तब तक आगे चलता हूँ मैं, वहाँ प्रोग्राम चालू हैं और इस साइड चल रहा फ़ोटोशूट। अब होने वाली है गणेश वंदना, दिखाते हैं आप लोग को गणेश वंदना की प्रस्तुति। गणेश वंदना में, गणेश स्तुति में सहभाग करने की कृपा करेंगे। गजमुख मंगल गिट जिन धुन धुन तत् तत् थे। जय जगवंदन भद्र तुंड दानी दाता विघ्न हरण सुख करण धन लग धिम चित धिम तुड़ंग 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 तुड़ंग। इधर चल रहा कलाकारों का, देखो इंटरव्यू चल रहा, कुछ पूछताछ चल रही उनसे, और ये भाई कर रहा है इनका शूट। और इस तरफ चल रहा जो हमारे अल्मोड़े के लोकल कलाकार हैं, उनके द्वारा गाने गाए जा रहे हैं। और यहाँ ये मेरी प्यारी बिटिया कनक मास कॉम कर दी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। यहाँ पर जो हमारे गांव साइड के जो कलाकार हैं, उन लोगों को मौका दिया जा रहा अपनी कला दिखाने का। जिंदगी
लिटरेचर फेस्टिवल में। ये आपको विदित होगा कि ये दूसरा संस्करण है, हालांकि ये मेरा स्टाइल नहीं है। धन्यवाद फिर से आपका, सबका धन्यवाद अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल में आने के लिए। और ये एक ऐतिहासिक जगह है, मल्ला महल। चंदों ने राज किया, गोरखों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया। हो सकता है आज आप भी राज करें इस मंच से। मैं एक कविता के साथ शुरू करता हूँ ताकि एक मीटर सेट हो जाए, और फिर मैं उसके बाद आवाज़ देने वाला हूँ कंचन जोशी को, जो हमारी पहली परफॉर्मर है। कविता है प्रदीप सैनी की। प्रदीप सैनी है हिमाचल से। आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, मुख्यमंत्री की थोड़ा सा मुश्किल। आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, मुख्यमंत्री की थोड़ा सा मुश्किल। विधायक की आलोचना में खतरा तो है, मगर ग्राम प्रधान की आलोचना में पिटाई होना तय है। बहुत आसान है, बहुत कूल है अमेज़न के वर्षा वनों की चर्चा करना, हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों पर बहस खड़ी कर देना बहुत मुश्किल। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज्म तो है, मगर उसमें पैसे भी बन सकते हैं। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज्म तो है, मगर उसमें पैसे भी बन सकते हैं। मगर पास वाली नदी से रेता खरोड़ते ट्रक ट्रॉली की शिकायत करना बहुत खतरनाक। स्थानीयता के सारे 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 संघर्ष खतरनाक हैं, चाहे वो कविता में हो या फिर जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पुनः धन्यवाद इस अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल में आने के लिए। अब मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कनक जोशी को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत छोटी बच्ची है हमारी कनक, और इससे पहले जब मैंने इसे सुना था तोड़ फोड़ सुना था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी के हाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वन एंड प्रेजेंट हियर। मैं कनक जोशी, ग्राफिक एरा हिंद यूनिवर्सिटी हल्द्वानी कैंपस की छात्रा। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और पहला। मैं आज आप सब लोगों बीच अपन एक कविता लिखे जय शीर्षक छू या पहाड़ के सोचू। दाजू मी पहाड़ छू, दाजू मी पहाड़ छू के बतू अपन काच में बहुत बीमार छू। म्यार दगड़ी बोट डाउ, म्यार दगड़ी बोट डाउ, घुघुती चाल टिपोई गाओ, न जाने कहूँ है रानी। दाजू यो पहाड़ छोड़बे न मालम सब कहूँ जानी। पहली बेर खेतू में ऊंची धान, खाऊं ऊंची गोरुक थान। बे दूधल भरी रुचि ठेक, आम भूख जाची लट्ठी टेक टेक। न मालम भाबर पंखे खानी, यो पहाड़ छोड़बे भाबर हो जानी। यो पहाड़ छोड़बे भाबर हो जानी। एक और कविता मैंने कुमाऊनी में लिखने का प्रयास किया है, जिसका शीर्षक कुछ इस प्रकार है कि संस्कृति पर ये कविता है। अपन संस्कृति भूल गई सब, अपन संस्कृति भूल गई सब। अंग्रेजों जस्ट है डिमांड सीखी सब। को मानड़ो रीति रिवाज व्हाट्सएप और फेसबुक में गिनी जवाब। इजा बाजू गुण भूल गई सब, मॉम डैड गुण सीख गई सब। अब कुछ पाठ है ककचू टैम, कुछ पाठ से सबू को है गो बैन। मडवा रोटू कुनी काली रोटी, पिज्जा बर्गर खेबे हैगी मोटी, पिज्जा बर्गर खेबे हैगी मोटी। तो ये है हमारे आज के समाज का सत्य। और एक अपनी हिंदी की अंतिम कविता के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है बचपन। जीवन के अविस्मृत पथ पर अटल वह चिन्ह, जीवन के अविस्मृत पथ पर अटल वह चिन्ह। याद दिलाते मुझको मेरे बचपन के वह दिन। उर्मे न उद्गार हुआ करता था, उर्मे न उद्गार हुआ करता था। बस हृदय में प्यार हुआ करता था। नन्हे से नादान हुआ करते थे, नन्हे से नादान हुआ करते थे। हर बात से अनजान हुआ करते थे। दादा दादी के पास बैठ कहानियाँ सुना करते थे, दादा दादी के पास बैठ कहानियाँ सुना करते थे। और ठुमक ठुमक कर पूरे घर में चला करते थे, और ठुमक ठुमक कर पूरे घर पर चला करते थे। वाह रे मेरे बचपन के दिन कब बीत गए, अब तो बस यादों की किताबों के पन्नों को पलटा करते हैं। और नन्हे बचपन में वापस जाने के लिए आप, मैं और हम सब तरसा करते हैं, हम सब तरसा करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी को उर्वी जी हिमाचल से आई है हमारे बीच।
एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। क्या लड़का ये पहाड़ के बारे में समझते हैं, सुनते हैं। मेरा पहला विजिट है उत्तराखंड को, लेकिन पहाड़ों से रिश्ता मेरा बहुत पुराना है कि पहाड़ क्या कहते हैं। आओ बैठें दूर कहीं क्षितिज के पार, कुछ अपनी कहें कुछ तुम्हारी सुने। इन्हेलर है किसी के पास, सुना है अब तो हर केमिस्ट रखता है। क्रिकेट की रात की लोरी बहुत दिन से नहीं सुनी, कोल्ड प्ले के साउंड में दब गई है। All I asked was to exist. मत करो वायलेट, कहा था ना, मत छुओ इस बैड टच से, मत करो अब बस, वरना वही तेरी क्योंकि ना हम कुछ लाए थे ना हम कुछ ले जाएंगे, जो है वो यहाँ पे धरा के धरा ही रहने वाला है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना के रखा है, सारे लोग आगे फोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ पे मोहनदा अल्मोड़ा ठोकर पाना है जीवन का मतलब, तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हम यादों के सारे दिन काटते हैं, चाहे वो कोई इंसान गया हो आपकी लाइफ से, चाहे कोई सिचुएशंस पास हुई हो। तो मैं चाहती हूँ इसी गाने के इस पैराग्राफ से ये समझाना कि तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है। होता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी सोचता है उसे रास्ता मिले। इसी शेर के साथ मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, हमारे साथ एक कहानीकार हैं, स्टोरी टेलर हैं, श्री नवीन पांगती जी को। वो स्टेज पर आए हैं और कुछ दमदार सुनाएं। धन्यवाद। एक लड़की का नाम सत्य था, एक लड़की का नाम कहानी था। उस शहर को ये, उस गांव को ये नहीं मालूम था कि ये दो लड़कियां वहाँ आई कैसे। कुछ कहते थे कि कोई बाबा जी छोड़ गए, कोई कहते थे कहीं से भाग के आई हैं, किसी को नहीं मालूम था कि ये दो लड़कियां वहाँ कहाँ से आई हैं। और वो दो लड़कियां भी अपने यहाँ मस्त रहती थी, वो कभी गाँव वालों से थोड़ा बहुत बात कर लेती, पर दो लड़कियों को अकेले रहना उस ज़माने में भी उतना ही कठिन था जितना अब है। इंसान को जिस चीज़ की कमी होती है उसे उसी चीज़ को पा लेने की होड़ होती है। मुझे मोहब्बत कभी मिली नहीं और मैं मोहब्बत को ही लिखता आया हूँ, इसलिए शुरू करूँगा 4 पंक्तियों से, उसके बाद एक छोटी सी कविता है उस पर आऊँगा। इज़हारे मोहब्बत भी नहीं किया गया हमसे, कि इज़हारे मोहब्बत भी नहीं किया गया हमसे, मियाँ इश्क भी ढंग से नहीं किया गया हमसे। इज़हारे मोहब्बत भी नहीं किया गया हमसे, मियाँ इश्क भी ढंग से नहीं किया गया हमसे। करते हैं उसकी यादें निकाल फेंकने की बातें, गले का तिल तक तो बुलाया नहीं गया हमसे। इसके मैं अल्मोड़ा साहित्यिक महोत्सव में मेरे को मिल गए मेरा मित्र विक्रम भाई, और विक्रम भाई के साथ में आप करते हैं जरा सैर सपाटे मल्ला महल की। इस तरफ चल रहा है बच्चों का यहाँ आर्ट प्रतियोगिता। ये देखो यहाँ बच्चे लगे हैं आर्ट बनाने में। एक दूसरे से लगा दो उसको। हाँ
चलो बच्चों। समझता हूँ कि इस मंच के माध्यम से, इस अल्मोड़ा लिटरेरी फेस्टिवल के माध्यम से सारे संगम नहीं, वो थोड़ा सा फॉर्म का काम शुरू किया था इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी के ऊपर निर्धारित करके इस एडवेंचर आपका प्रयास बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा और इसकी आपकी एक्टिविटी को देखकर और लोग भी कर रहे हैं जी। थैंक यू। सर, अल्मोड़ा साहित्य महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आकर हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लिए कला का क्या मतलब है। देखिए, अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल जो 2024 में ये आयोजन दूसरी बार किया जा रहा है, वास्तव में आपका जो क्वेश्चन है वो एक सब्जेक्ट पे है और अल्मोड़ा अपने आप में ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत वर्षों से 15वीं 16वीं सदी में इसका एक प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को संचालन करने की ताकत रही है और ख़ास तौर पर अपनी जो संस्कृति है, जो अपना इतिहास है, उसको लगातार पिरोने के रूप में, चाहे वो सुबह से लेकर रात्रि के विश्राम करने तक और दबा देते हो मेरी आहें, अपने कानों से सुनते हो, अपने कानों से सुनते हो मेरी वेदना भरी पुकार, फिर भी अनसुना करते हो मेरा इनकार। अभी मेरे को मैडम मिली है कि अल्मोड़ा की मेरी सब्सक्राइबर है। क्या नाम है आपका? मेरा पद्मा संजय। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद। आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मोहन दा बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, हर मतलब यहाँ के कल्चर को दिखाते हैं अल्मोड़ा को, तो अच्छा लगता है। इस तरह से बनाते रहिए और सर के वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इनको लाइक कीजिए। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मतलब हमारे जो संस्कृति हर जगह की, नैनीताल, अल्मोड़ा और यहाँ लोकल गाँव के दिखाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमको। धन्यवाद। इसी तरह से बनाती है। की ओर बढ़ते हैं और अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी नीरज पांगती जी को। हेलो, थैंक यू रश्मि। दर्शकों, अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आज पहला दिन और बड़ा ही गंभीर विषय था इस सेशन का, वाटर क्राइसिस, अ कॉल टू एक्शन। और ये विषय बहुत गंभीर है क्योंकि ये हमारे कल का सवाल है और आने वाले कल में हम कैसा कल अपना देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पानी एक रिसोर्स के रूप में हमारे सामने है वो धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बहुत ही बचाकर हमें पानी को रखना है और उसका जो हम उपयोग करते हैं बहुत ही मितव्ययिता से उसको इस्तेमाल हमें करने की ज़रूरत है ताकि पानी बर्बाद ना हो। फौजू ने पानी के मुख पर छींटे दिए थे, बस इतना ही याद है रे। सुबह जब ईजा अंगार डाल के रोने लगी तब पता चला ये मराठी तो मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। मैंने भी ईजा को कह दिया, ईजा मैं नहीं जाऊंगी इन मराठियों के साथ में, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कौन सुनता मेरी? फौजू ने गोदी में उठाया और डोली में रख दिया। दो बराती आए, डोली उठाकर चलने लगे। दौड़ डमाऊ के शोर में कहाँ सुनाई देता मेरा रोना। रोते रोते अब डोली में नींद आ गई, कुछ पता नहीं है रे। स्वराज में सभी ठहरे, सास ससुर, अच्छा भला कारोबार हुआ। मैं भी अपनी ककड़ियों के साथ जंगल जाती घास पात के लिए। इजा बासी मडुए की रोटी, पिसा हुआ लून और मिर्च घाघरे की फेंट में सांस से छुपाकर जंगल ले जाने वाले हुए।
बचपने की बुद्धि ठहरी रे। सास थाली में 2 पलटा बाहर डालती, उसके बाद मुंह फेर देने वाली हुई। कुछ कहा तो कहती ये बारी को तो भसम रोग लग रखा है। इजा सर पे उल्टे हाथ से टिकोरे मारती थी। गाथा भगत सिंह का कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास बताने के लिए अपनी अनूठी कहानी होती है और हम सभी के पास अपनी अलग अलग कहानियां होती हैं, लेकिन उन कहानियों को बताने के लिए जब तक कोई सही कहानीकार नहीं होता, हमें वो कहानी समझ में नहीं आती है। और हम सभी के पास कहानी की परिभाषाएं भी एक अलग होती हैं, तो क्यों ना आज एक कहानी सुनी जाए और एक यात्रा पर चला जाए जो कि भगत सिंह की यात्रा है। और इस कहानी को सुनाने के लिए हमारे बीच में है स्टोरी टेलर भारती दीक्षित जी। भारती दीक्षित एक प्रख्यात स्टोरी टेलर हैं, चित्रकार हैं, जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी कहानियों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं। ये सच है याद शहीदों की, हम लोगों ने बतलाई है। ये सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन अपना बोझा होता जो हमसे ना सहा जाता। ये सच है दाग गुलामी के जो उन्होंने लोहू से धोए हैं। हम लोग बीज बोते, उन्होंने धरती में मस्तक बोए हैं। दबा देते हो मेरी आहें, अपने कानों से सुनते हो मेरी वेदना भरी पुकार और फिर भी अनसुना करते हो मेरा इनकार। अपने नेत्रों में भर लेते हो मेरे बिखरे घर का मंजर और होठों पर उंगली रख मांग लेते हो मेरी खामोशी। अपनी मोहब्बत कहते हो जिसे उसे ही धमकाते हो ये कहकर कि घर की बात घर में ही दबा लेनी चाहिए मेरी हमसफर। मेरा शरीर घर है मेरा, तो क्यों तुम अकस्मात चले आते हो बिन सोचे कि घर में मेहमान के स्वागत की तैयारी है भी या नहीं। और कितनी दरारों पर फिर पेंट की चादर चढ़ानी पड़ेगी जिस पर आज नहीं तो कल तुम दाग लगा ही बैठोगे। वो कहते हैं घर में रहोगे सुरक्षित और भय रहित, यहाँ कमबख्त रूह भी तुमसे घबराती है। बेबसी भी ऐसी है कि बाहर महामारी का खतरा है और भीतर कमबख्त मौत हर पल मंडराती है। डर कर भी क्या जिए तो मरने की मजाल सही, खामोश हम क्यों रहें शब्दों का बवाल सही। कैद में जिंदगी गुजरे तो आज़ादी का ख्याल सही। है न जाने कितने पहरे तो रुक जाने का मलाल सही। नई रोज़ है मैं फिर एक बार दोहराऊंगी। मैं एक औरत हाड़ मांस की पुतली नहीं, मेरा जिस्म मनोरंजन का साधन नहीं, मेरी मुस्कान पास आने का न्योता नहीं, मेरा पहनावा चरित्र का प्रमाण नहीं, मेरी बुद्धि हैरानी की बात नहीं। मेरा शरीर घर है मेरा, किसी की जागीर नहीं। आजा डोलना तेन मस्तियाँ उड़ी कुटिया। गद्दा के वोकल्स में अभी भी बेसेस आ रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है दादा, मॉनिटर्स खुले हैं क्या? मॉनिटर्स ऑन है? अंदर बहुत बिजलिंग है।
डोलना तेनू अखियां उड़ी तुझे आजा डोलना तेनू अखियां